ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड चनली को दिखाया जाता है जो क्लास में सो रही होती है और एक बड़ी डिज़ाइनर बनने का सपना देख रही होती है। तभी वो अचानक खड़ी हो जाती है। ये देखकर टीचर कहता है, जब तुम खड़ी हो ही गई हो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। तो वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, टीचर ने क्या पूछा? उसकी फ्रेंड बताती है, उन्होंने मैथ्स के बारे में पूछा है। ये सुनते वो कहने लगती है, मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है और साथ ही बहुत कंफ्यूज भी करता है। तभी पीछे से मेल लीड एक्जुए भी आता है जो क्लास के लिए लेट हो गया था। तभी टीचर पूछने लगता है, चिनली नाम की वो लड़की कहाँ है? ये नाम सुनते ही सुवे एक सेकंड के लिए रुक जाता है क्योंकि वो चैनली को पहले से जानता था। अब टीचर पूछता है, कहाँ हो तुम चैनली, बाहर आओ। तो वो एक कैप पहनकर सर के सामने खड़ी हो जाती है। टीचर कहता है, अपनी कैप उतारो। वो अपनी कैप अपने फेस के ऊपर उठा लेती है और फिर टीचर कहता है, हाँ तुमने मैथ्स के बारे में बिल्कुल सही कहा है। सर अपना लेक्चर देकर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही चैनली क्लास से बाहर आती है, ज़ोए भी उसका पीछा करने लगता है। उसे देखकर वो कहते, तुम मेरे पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे फ्लू है, तुम्हें भी हो जाएगा। तो वो कहता है, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जाने से पहले मुझे गुड बाय क्यों नहीं कहा? फाइनली मैंने तुम्हें 2 साल और 6 महीने बाद देखा है। तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सामने एक पेड़ होता है। तो जब भी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि ज़ोए उसे हर बार पकड़ लेता है, लेकिन वो भाग जाती है और फाइनली अपने डॉर्म पहुँच जाती है। अब वो जब भी अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही होती है, उसे वहाँ से भी भागना पड़ता है क्योंकि ज़ोए वहाँ आ जाता है। जब वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है तो वहाँ से भी भाग जाती है क्योंकि सामने ज़ोए खड़ा होता है। लेकिन ज़ोए उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझसे कब तक ऐसे भागती रहोगी? तुम्हें मुझे जवाब देना होगा कि तुमने मुझे गुड बाय क्यों नहीं कहा और चली गई। आखिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लेकिन वो उसके हाथ पर काट। अब उसकी एक रूममेट आती है और उसे एक इनविटेशन कार्ड देती है जो चैनली के लिए था। चैनली भी बहुत खुश होती है और उसे खोलती है और वो उन्हें बताती है, मुझे हैंग ग्रुप से इनवाइट किया गया है जहाँ जाने का मेरा सपना था। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो असली इनविटेशन कार्ड नहीं बल्कि एक फेक कॉपी थी। उसे देखने के बाद वो कहती है, मैं डेफिनेटली जाऊंगी। इसके बाद जब वो हैंग ग्रुप जाती है तो गार्ड ये नोटिस नहीं कर पाता कि कार्ड फेक है। एक्जुए भी वहाँ अपने डैड के साथ आ रहा होता है। एक्चुअली एक कंपनी उसके डैड की ही होती है, लेकिन अपनी कंपनी में काम करने के बजाय वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। तभी वो वहाँ चैनली को देखता है। चैनली वहाँ की चीज़ों के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है। लोग भी बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं और सोचते हैं, आपको तो हर एक डिटेल पता है। अब उनके जाने के बाद वो चुपके से उन चीज़ों की वीडियोस बना रही होती है और एक्जुआई भी पीछे से उसे ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बना रहा होता है। अब चैनली को दिखाया जाता है जो फिर से क्लास में सो रही होती है। ये देखकर ज़ोए उसे मैसेज करता है, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती और फिर से सो जाती है। अब चैनली एक जगह से गुजर रही होती है लेकिन खुद को छिपाने की कोशिश कर रही होती है। पहले वो एक कैप पहनती है और फिर मास्क भी। इसके बाद भी ज़ोए उसे पकड़ लेता है। वो फिर से उसे गुड बाय ना कहने का रीज़न पूछता है, लेकिन वो उसे एक झूठी कहानी सुनाने लगती है। तो वो उसे वीडियो दिखाता है और कहता है, मुझे असली रीज़न बताओ वरना मैं ये वीडियो हैंग ग्रुप को दिखा दूंगा। तो वो कहती, नहीं ऐसा मत करना, एक्चुअली मैं असली रीज़न भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे सोचने के लिए टाइम दोगे? तो वो कहता है, हाँ आराम से सोचो, मैं ये वीडियो भी अपने पास ही रखूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चैनली को दिखाया जाता है जो फिर से क्लास में सो रही होती है। ज़ोए उसे मैसेज करता है, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। ये मैसेज देखकर वो कहने लगती है, सर क्या मैं वॉशरूम जाऊं? ये सुनकर सर कहते हैं, हाँ जाओ, लेकिन ज़ोए को देखो, वो क्लास में कभी पानी नहीं पीता। चैनली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है, ये लड़का मुझसे पानी मंगवा रहा है। इसके बाद वो उससे अपनी बाइसिकल भी रिपेयर करवाता और जब भी वो पास में कुछ लड़कियों को कुछ खाते हुए देखता तो वो उसे वो चीज़ लाने के लिए कहता। अब इसके बाद वो एक पोस्टर को देखने लगता है। तभी चैनली कहती है, अब ये मत कहना कि तुम भी कैंपस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो वो कहता है, हाँ, और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी? फिर वो ऑर्डर देता है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें खाने के लिए कहा है 10 मिनट में मेरे डोर के बाहर पहुंच जाना चाहिए, और चला जाता है। लड़के बास्केटबॉल गेम खेल रहे होते हैं और इसी बीच चैनली चुपके से शुवे का फ़ोन चुराने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़कों के एरिया में जाती है, शुवे का फ़ोन ढूंढती है लेकिन उसे वहाँ फ़ोन नहीं मिलता। तभी उसे एक एक्जुए का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, जब गेम खत्म हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा पानी ले आना। ये पढ़कर चैनली बुदबुदाती है, तो वो अपना फ़ोन गेम में भी अपने साथ लाया है।
अपना फेस कवर करके वो उस तरफ जाती है जहाँ शुए का बैग रखा होता है। वो उसके बैग से फ़ोन निकालती है और भाग जाती है। वो कई बार फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करती है और जब वो फाइनली अपनी बर्थ डेट डालती है तो फ़ोन खुल जाता है। वो उसकी गैलरी देखने लगती है और उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें वो कह रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए गार्डन में इस जगह पर कुछ छोड़ रहा हूँ, आकर ले लेना। तभी सुए उसके पीछे आता है, उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है, तुम यहाँ वीडियो डिलीट करने आई थी है ना, लेकिन मैंने इसे पहले ही क्लाउड पर अपलोड कर दिया है तो तुम इसे डिलीट नहीं कर सकती। चैनली फिर पूछती है, तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड अभी भी मेरी बर्थ डेट क्यों है? वो जवाब देता है, ओह ये याद रखना इजी है, वरना मैं भूल जाता। उसी मोमेंट एक लड़की उसे पानी देने आती है लेकिन वो मना कर देता है। ये देखकर चैनली को अचानक याद आता है, हाई स्कूल में एक्जुए को मिनरल वाटर से एलर्जी थी और वो मेरे अलावा किसी से पानी नहीं लेता था। वो हमेशा मेरे पानी देने का वेट करता था। शुए फिर उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है या नहीं? इसके साथ ही वो चला जाता है। चैनली अपने डॉम लौट आती है और थोड़ी देर बाद उसे शुए का एक और मैसेज आता है जिसमें वो उसे 11 बजे एक गार्डन में मिलने के लिए कहता है। मीनवाइल शुए चैनली के आने का इंतजार कर रहा होता है। जब वो आती है तो वो उसे बैठने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। नहीं, मैं बैठने के लिए कुछ लाई हूँ। वो उसका स्केच बनाना शुरू कर देती है। जब वो स्केच बना रही होती है, शुए अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाता। उसे वो टाइम याद आता है जब वे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और चैनली ऐसे ही उसके सामने बैठकर उसका स्केच बनाती थी। फिर वो उसके बालों में कुछ देखती है और उसे हटाने के लिए आगे आती है। वे एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं और उस मोमेंट को याद करके शुए के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। चैनली अपना स्केच फिनिश करती है और जब वो उसे दिखाती है तो वो उसमें गलतियां निकालता रहता है और उसे फिर से बनाने के लिए कहता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर चैनली कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अब तुम्हारा स्केच नहीं बना रही। वो गुस्से में उसे एक ऐसा स्केच देती है जिसमें वो एक दुश्मन जैसा दिख रहा होता है जो साफ तौर पर गुस्से में है। बाद में वो पानी में खाने के टुकड़े फेंक रही होती है। जब एक कैट पास आती है, वो कैट को खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खाती। तभी सोए आता है और उसके लिए कैट को खिलाता है। जैसे ही चैनली जाने लगती है, सोए उसे रोकता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी है, और हाँ, मैं तुमसे कोई रीजन नहीं पूछूंगा और मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर चैनली कहती है, तुम्हारे पास जो मेरी वीडियो है उसे डिलीट कर दो। शुए जवाब देता है, नहीं, मैं उसे तुम्हारा पोस्टर खत्म करने के बाद डिलीट करूंगा। फिर वो चला जाता है। चैनली उस पर गुस्सा होती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो कैट को ले जाते हुए उसे कैसे देख रहा है तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। उसे रियलाइज होता है मेरे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है और उसका पोस्टर बनाने के लिए अपने डॉम लौट आती है। उसे वो मोमेंट याद आता रहता है जब उसने कैट के साथ, तुम क्लास में क्यों नहीं हो, लेकिन वो जवाब नहीं देती। मीनवाइल चैनली ने पोस्टर फिनिश कर लिया होता है और उसे देखकर खड़ी होती है। फिर वो पोस्टर सबमिट करने जाती है और सुए उसे देखकर मुस्कुराता है। ये नोटिस करके टीचर पूछते, सुए तुम क्या कर रहे हो? शुए जवाब देता है, सर मैंने अपना पेपर फिनिश कर लिया है, मैं अब जा रहा हूँ। वो जल्दी से पोस्टर देखने के लिए भागता है और फिर चैनली को ढूंढने के लिए दौड़ता है। जब वो उसे ढूंढ लेता है तो चैनली कहती है, आज तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, तुम मेरी वीडियो डिलीट क्यों नहीं कर देते? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एजवे टॉपिक चेंज कर देता है और उसके बगल में बैठ जाता है। चैनली उससे थोड़ा दूर हटने की कोशिश करती है। फिर सुए उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? चैनली जवाब देती है, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, हमारे बीच सच में कुछ कॉमन नहीं है। ये सुनकर सुए गुस्से में चला जाता है, लेकिन जब चैनली फिर से वीडियो डिलीट करने की बात करती है तो वो कहता है, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। एक बार फिर वो उसे धोखा देता और चला जाता है। मीनवाइल चैनली कुछ पैड्स खरीदने जाती है और क्लास मॉनिटर अचानक वहां आ जाता है। वो जल्दी से पैड छिपाने की कोशिश करती है और जाने के लिए भागती है, लेकिन पैड्स वहीं भूल जाती है। उसके जाने के बाद सेल्स गर्ल वो पैड्स मॉनिटर को दे देती है और उसे चैनली को देने के लिए कहती है। वो अजीब तरह से उन्हें छिपाने की कोशिश करता है और चला जाता है, लेकिन चैनली की रूममेट सुमिया उसे टकरा जाता है। वो उसे किनारे खींचता है और पैड्स देने की कोशिश करता है, लेकिन सुमिया उसे डांटती और चली जाती है। उसके जाने के बाद वो पैड्स को किनारे फेंक देता है और खुद भी चला जाता है। अगली सुबह चैनली स्कूल के बाहर सभी लड़कियों से इलेक्शन में सुए को वोट देने के लिए कह रही होती है। उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती है,
एक्सुए इतने इम्पोर्टेंट दिन पर भी लेट कैसे हो सकता है। तभी सुए आता है बिल्कुल चैनली जैसे ही कॉस्ट्यूम पहने हुए। उसे देखकर चैनली बोल पड़ती है, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तभी सुए के रूममेट आते हैं और हंसने लगते हैं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। जब चैनली उससे गुस्से से देखती है तो वो तुरंत चुप हो जाता है। फिर मॉर्निंग मॉनिटर एक लड़की को कॉस्ट्यूम में नोटिस करता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी रूममेट सुमिया किसी को अपने बाल छूने नहीं देती क्योंकि वो बोल्ड है। ये सुनकर सुमिया अपना हेडपीस उतारती है और कहती है, अब मेरे फेस पर बोलो। वो उसे किक करती है और चली जाती है। अब सुए के पास कम फैंस आ रहे होते हैं और जो आते हैं वो कहते हैं, हम तुम्हारे साथ एक पिक्चर लेना चाहते हैं। सुए मना करने वाला होता है लेकिन चैनली बीच में आकर कहती है, ऑफ कोर्स आप पिक्चर ले सकते हैं। फिर वो सुए को उनके पास भेजती है और खुद उनकी पिक्चर लेने लगती है। उसके बाद सुए लड़कियों के लिए डांस करना शुरू कर देता है और वो सब उसकी ओर दौड़ी चली आती हैं। उसे डांस करते देख चैनली पास्ट के बारे में सोचने लगती है। एक मेमोरी में वे ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं और सुए ट्रूथ चुनता है। वो उससे पूछती है, तुमने मुझे पहली बार कब नोटिस करना शुरू किया था। वो जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था और तुम पार्क में मुझे कुछ लड़कों से बचाने आई थी। जब मैंने तुम्हें दोबारा स्कूल में देखा तो मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। लेकिन चैनली को ये सब कुछ याद नहीं होता, शायद वो कोई और लड़की थी। चैनली अपने बनाए हुए स्केच को देख रही होती है और सुए के साथ हुई कन्वर्सेशन को याद कर रही होती है। वो सुए को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही होती है। अब उसे याद आता है, मैंने उसके लिए एक पोस्टर बनाया था, है ना? वो कहाँ हो सकता है? तो वो पोस्टर ढूंढने निकल जाती है। जब वो फाइनली उसे मिल जाता है तो वो उसे पकड़ती है और भाग जाती है। एक जगह वो पोस्टर के साथ खड़ी होती है और खुद से पूछती है, उसने मेरी वीडियो भी डिलीट कर दी तो मैं अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर वो उसे वापस अपने रूम में ले आती है। ये देखकर सुमिया कहती है, तुम्हें इसे वापस क्यों ले आई? चैनली जवाब देती है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है इसलिए मैं इसे वापस ले आई। सुमिया वापस अपने फोन में देखने लगती है लेकिन जैसे ही वो नोटिस करती है कि शुए का पोस्टर फिर से उसे घूर रहा है, वो कहती है, देखो पूरी रात मुझे ऐसा लगेगा जैसे वो मुझे ही देख रहा है। ये सुनने के बाद चैनली पोस्टर का फेस उसकी तरफ से घुमा देती है। फिर चैनली पूछती है, अगर कोई तुम्हें छोड़ दे और जब तुम उससे दोबारा मिलो तो तुम उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाओ तो इसका क्या मतलब है? इसके आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए